सबसे बड़ी बात, जब भी आप किसी को भी इनवाइट करने जाओ तो उससे पहले अपने दिमाग में चीज डाल लो कि यार सामने वाला वो इंसान है आप ही की तरह, उसके पास भी वही माइंड है, वही कान है, वही नाक है, वही मुंह है जो आपके पास है। तो यार इसमें घबराने की तो कोई बात ही नहीं है। और यार पैसे किसको काटते हैं? हाँ, यहाँ पर चॉइसेस अलग हो सकती हैं, लेकिन मंजिल सबका एक ही है, टारगेट सबका एक ही है, पैसा कमाना। दैट इज राइट गाइस। पैसा सबकी नीड है, सबकी जरूरत है, सबको जरूरत है पैसे की। तो पैसे को पाने के लिए, पैसे को कमाने के लिए हर एक पर्सन तैयार है। और इंडिया का हाल तो आपको पता ही है कि हर एक घर में एक बीमारी है, उस बीमारी का नाम है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे इंडिया में हर घर में कोई न कोई बेरोजगार बैठा हुआ है, जिसे तलाश है एक अच्छे नौकरी की, एक अच्छे काम की, जहां से वो अपने रोजगार को स्टार्ट कर सके, अपना जीवन यापन चला सके, अपना कैरियर बना सके, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर ले। और उससे भी जरूरी है लोगों को एक अच्छे पर्सन की, एक अच्छे लोग की, जो उनको सही रास्ता दिखा सके और उनके विश्वास को कायम कर सके। क्योंकि जब उनको डायरेक्शन देने वाला ही गलत मिल गया तो नौकरी अच्छी कैसे मिल सकती है। अगर ज्वाइनिंग पर लोगों की लाइन लगानी है तो वो चीज करो जो लोग नहीं करते हैं, औरों से हटकर करो, लोगों से बिल्कुल अलग करो, तब जाके लोगों की लाइन लग जाएगी। और मेरे दोस्त, अननोन लोगों को, अनजान लोगों को इनवाइट करना तो यार बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। क्योंकि आप उनके बारे में बिल्कुल नए हो, आपके बारे में उनको पता ही नहीं है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, उनको कुछ भी नहीं पता आपके बारे में। आप अपने आप को जैसा उनके सामने पेश करो, जैसा वो आपको देखेंगे वैसे ही वो फील करेंगे, वैसे आपको समझेंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है जानते हो? जब भी आप किसी अपने रिलेटिव को इनवाइट करते हो, अपने जाने वाले को इनवाइट करते हो, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करते हो, आपके अगल बगल वाले हो गए, तो उनको आपके बारे में A to Z सब कुछ पता है। और उसको यह भी पता है कि तुम क्या कर रहे थे, क्या कर रहे हो और क्या करने वाले हो। और कितने लोगों सबसे बड़े दुश्मन भी यही होते हैं, उनके चाहने वाले, उनके खास, उनके पड़ोसी, उनके रिलेटिव, उनके यार दोस्त। वो भले ही आपके मुंह पर अच्छी तारीफें करते हैं, लेकिन वो सबसे बड़े आपके दुश्मन होते हैं। अगर आपको सोशल नॉलेज होगा तो यू नो बेटर अंडरस्टैंड। तो उससे ज्यादा प्रॉफिटेबल है आपको अननोन लोगों को इनवाइट करना, क्योंकि उनके साथ आपका एक प्रॉफिट ये भी है, जैसा आपका इंप्रेशन होगा उनके सामने, आपके बारे में उनके अंदर थिंकिंग वैसे ही जाएगी। दैट मीन्स फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप भी किसी भी डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और MLM कंपनियों में काम करते हो तो इसमें सबसे जरूरी क्या है? यू नो, इन्विटेशन। क्योंकि जब ज्यादा इन्विटेशन आएगा तो ज्यादा लोग आपसे इंगेज होंगे, और जब आपसे लोग इंगेज होंगे तो आपकी टीम बड़ी होगी, आपकी टीम बिल्डअप होगी, आप ज्यादा पैसे कमाओगे। और जब ज्यादा पैसा कमाना शुरू कर दिए तो लोगों की तो खुद ब खुद लाइन लग जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि इन्विटेशन सबसे जरूरी है, क्योंकि जब इन्विटेशन बढ़ेगा तो लोग बढ़ेंगे, जब लोग बढ़ेंगे तो आपकी इनकम बढ़ेगी, और जब इनकम बढ़ेगा तो आपका ग्रोथ होगा। बट यहाँ पर लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोगों को इनवाइट कैसे करें, एक अच्छा इनविटेशन कैसे करें, एक सेक्रेट इनविटेशन कैसे करें, एक स्ट्रेटेजी के साथ इनविटेशन कैसे करें। और एक सबसे खास बात, जो लोगों को सबसे ज्यादा रिजेक्शन मिलते हैं ना, वो यहीं से मिलते हैं, इनविटेशन। जब उनका इनविटेशन ही गलत रहेगा तो लोग कहाँ से आएंगे? क्योंकि जब आप किसी को बुलाते हैं, चाहे फोन पे चाहे फिजिकली, तो सामने वाला बंदा सीधा मना कर देता है। और इसका एक सबसे बड़ा कारण है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। भाई मेरे एक एग्जांपल से आप सोचो कि अगर आपको रिलेटिव में, आपके फ्रेंड सर्कल में किसी की एंगेजमेंट पड़ जाती है, शादी पड़ जाता है, और आपको डायरेक्टली बोल देता है कि भाई आपको मेरी शादी में आना है। या तो वो पर्सन आपको डायरेक्ट बोल दे, या तो फिर आपके घर वालों को बोल दे कि भाई मेरे शादी में उनको भेज देना है आप। तो आप अपने घर वालों से एक चीज़ जरूर पूछते हो, कार्ड आया है क्या? दैट मीन्स एंगेजमेंट, शादी वाला कार्ड आया है क्या? यानी कि आपको अपने दोस्त पर, आपके रिलेटिव पर ट्रस्ट नहीं है आपको, या फिर बात कुछ और है। और यार गांव का हाल तो ये है कि 3-4 बार बुलाने के बाद ही लोग आते हैं, एक बार में तो कोई आता ही नहीं है। या फिर उनको मनाने के लिए घर का कोई गार्जियन उनके पास जाए तब जाके वो आते हैं। और आपका पड़ोसी, मतलब जो आपका खास होता है, आपका जो परिवार का होता है, सदस्य होता है, खानदान का होता है, वो तो बिल्कुल नहीं आता है। उसके पास तो आपको कई बार जाना पड़ता होगा, तब जाकर बंदा आपके इंगेजमेंट में, आपके पार्टी में आके शामिल होता है। तो ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आगे बताने वाला हूँ। देखो क्या होता है, बिल्कुल ध्यान सुनना। जब आप किसी के पास भी इन्विटेशन लेके जाते हो तो ये आपको पता है कि आप उसके पास लाखों का मौका लेके जा रहे हो। अगर वो ज्वाइनिंग कर लेगा तो आपका भी फायदा होगा, उसका भी फायदा होगा, ये आपको पता है, उसको नहीं पता। लेकिन आपका काम है उसको बताना, MLM क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, उसको प्रॉपर तरीके से बताकर, समझाकर उससे कन्विंस करना। ये आपको तो पता होगा, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं कुछ अलग आपको बताऊंगा, कुछ सीक्रेट बताऊंगा। ना तो आपको किसी ने ये बताया होगा, ना आपने किसी से ये सुना होगा, जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं ये चीज आपको क्लियर करूँ उससे पहले मेरा एक सवाल है आपसे। सपोज दैट आप कहीं पर जा रहे हो, बाई ट्रेन, बाई बस, या फिर किसी भी तरीके से आप कहीं पर जा रहे हो, और आपके पास एक बंदा आता है और उसके पास होता है एक iPhone 17 Pro Max, लेटेस्ट वर्जन का है, बिल्कुल नया फोन है, फोन जेन्युइन है, सही है, और कुछ ही दिन पहले लिया हुआ है। उसके पास कोई प्रॉब्लम्स है और वो आपके पास आता है और आपसे बोलता है कि भाई साहब ये मेरा iPhone 17 Pro Max है, न्यू है, लेटेस्ट वर्जन है, और अभी मैंने जल्दी लिया हुआ है, और ये फोन मुझे पड़ा था 1.25 लाख का, दैट मीन्स 1,25,000 का, लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ
25,000 का। क्या आप ये फोन लोगे उससे? यहाँ पर जो मैक्सिमम आंसर आएंगे वो है नो। वाई? क्योंकि आपका ट्रस्ट उसके ऊपर नहीं बन पाएगा। और ऐसा क्यों है? क्योंकि वो ट्रेन से जा रहा है, बस में है, कहीं भी आपके लोकल तरीके से आपको मिल गया, आपसे मुलाकात हो गई बाई चांस। अब आपको तो उसके बारे में पता नहीं ना कि वो सही है या फिर गलत है, कैसा है कैसा नहीं है, कहीं चोर चुक्का तो नहीं है, कहीं ठगने वाला तो नहीं है, या फिर आपके साथ धोखाधड़ी कर ले। मतलब आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आपको ऐसा ही लगेगा कि किसी भी तरीके से वो आपके साथ चीट करने वाला है या फिर करने की कोशिश कर रहा है। आप बस यही समझोगे। तो क्या आपका ट्रस्ट उसके ऊपर बनेगा? नेवर। ये तो यार वही बात होगी कि आप सिग्नल पर खड़े हैं और आप कोई बंदा आया कुछ बेच रहा है, तो क्या आप यहाँ पर लोगे उससे? शायद नहीं लोगे, क्योंकि आप उस बंदे को जानते ही नहीं हो। तो सेम जैसे आपका ट्रस्ट उसके ऊपर नहीं बनता है, तो आपके ऊपर किसी का ट्रस्ट इतनी जल्दी कैसे बन जाएगा? भले ही आप उसके पास लाखों का मौका ही क्यों ना लेकर जाओ। भाई मेरे, जब आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है तो किसी और को आपके ऊपर इतनी जल्दी ट्रस्ट कैसे हो जाएगा? एग्जैक्टली बात यही है, ट्रस्ट फैक्टर जनरेट नहीं हो पा रहा है। अब जो मैं आगे कहने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, उसको ध्यान सुनना। लेकिन अगर वो बंदा आपका या फिर आपके साथ किसी भी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपकी एक छोटी सी हेल्प कर दे और उसके बाद 1 से 2 घंटे के बाद आपसे बोल दे कि भाई मैं एक प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ और मेरे पास ये iPhone 17 Pro Max है जो मैं लिया था 1,25,000 का, और ये iPhone 17 Pro Max मेरा ड्रीम फोन था। इसको मैं अभी कुछ दिन पहले लिया था, कुछ महीने पहले लिया था, लेकिन मजबूरी बस मुझे ये बेचना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसका मैं सलूशन चाहता हूँ और उसके लिए मैं ये फोन बेच रहा हूँ। अगर आपको नीड है तो आप इसको ले सकते हो। यहाँ पर मेरे दोस्त, आपको उसके ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा। सेम ऐसे जब भी आप किसी को भी इन्वाइट करने जाओ तो उससे पहले आपको उसके ऊपर ट्रस्ट फैक्टर जनरेट करना पड़ेगा, और ये ट्रस्ट फैक्टर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों तरीके से हो सकता है। और वहाँ पर आपको एक चीज देना है, गिव वैल्यू इन एडवांस। दैट मीन्स एक वैल्यू क्रिएट करना है उसके प्रति, उसके लिए। और मेरे दोस्त एक बात बताऊं, अगर आपने किसी बंदे का, किसी भी पर्सन का सच्चे दिल से, पूरे ईमानदारी से हेल्प किया है ना, तो आपको एक रिस्पेक्ट देगा, आपको एक इज्जत देगा। सर, इन्होंने मेरी हेल्प की हुई थी, इन्होंने मेरे सबसे बड़े प्रॉब्लम्स में मेरा मदद किया हुआ था सर। ये होता है गिव वैल्यू इन एडवांस। किसी का भी आप हेल्प कर दो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, विदाउट प्रॉफिट, विदाउट किसी मार्जिन के। सपोज दैट उसका फोन डेड हो चुका है, रिचार्ज नहीं, या फिर चार्ज नहीं है, या फिर उसका फोन मतलब किसी भी कारण से बंद पड़ा है, आप उसकी एक छोटी सी हेल्प कर देते हो। वो नंबर बताया, आपने नंबर डायल किया और आप उससे बात करवा दिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि बात आपको अपने हाथ में लेकर फोन बात करवाना है, ये नहीं कि आप उसका मोबाइल अपना पकड़ा दिए, क्योंकि आज के टाइम में ऐसा फ्रॉड बहुत ज्यादा लोगों के साथ हो रहा है। लोग प्रॉब्लम्स में तो दिखते हैं, लोगों के पास हेल्प के लिए आते हैं, लेकिन उनके साथ चीट कर जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सावधान भी रहना है। आपको बात तो करवाना है, लेकिन फोन अपने हाथ में लेकर, न कि उसको देकर। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलो, यहाँ तक तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आपने यहाँ तक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। अब उसके बाद बोलो कि भाई जिस फोन से आपने बात किया हुआ है ना, इस फोन को मैं बेचने वाला हूँ, अपने किसी पर्सनल प्रॉब्लम से इस फोन को मैं बेच रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर वो बंदा आपको समझा सकता है कि भाई इतना अच्छा फोन क्यों बेच रहे हो, लेटेस्ट है, ये कितने लोगों का ड्रीम फोन होता है, iPhone 17 Pro Max है, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? तो यहाँ पर आपने बता दिया कि मेरे पास एक पर्सनल प्रॉब्लम है जिसका मैं सोल्यूशन चाहता हूँ और उसके लिए मैं अपना ये ड्रीम फोन बेच रहा हूँ। अब यहाँ पर देखना आगे क्या होने वाला है। फोन है 1,25,000 का, आप उसको बेच रहे हो 25,000 का, ले लेगा। इवन 30 का बेचोगे तो भी ले लेगा, इवन 50 का बेचोगे तो भी ले लेगा, 80 का बेचोगे ना तो भी ले लेगा, क्योंकि यहाँ पर उसका ट्रस्ट आपके ऊपर बन चुका है। हाँ, अब आगे ये प्रॉब्लम्स आ सकती है कि अगर उसके पास इतने पैसे कैश नहीं है तो वो जरूर बोलेगा कि भाई मेरे पास अभी कैश नहीं है, क्या हम ऑनलाइन कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप बोल दोगे ठीक है भाई, मुझे आपके ऊपर विश्वास है और आपको भी मेरे ऊपर विश्वास है, ये मेरा नंबर है, आप पेमेंट मुझे आराम से कर दो, कोई बात नहीं। और उसके बाद जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे, जिस भी हाल में चाहे, कुछ भी हो, एनीथिंग्स आप दोगे वो ले लेगा, वो देगा आप ले लोगे, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्रिएट हुआ है और आप दोनों लोगों के बीच में एक ट्रस्ट फैक्टर जनरेट हुआ है। ध्यान देना, आपको किसी का हेल्प करना है विदाउट प्रॉफिट, विदाउट मार्जिन, और उसके बाद आप जब चाहे, जैसे चाहे उसको सेल कर सकते हो, उसको दे सकते हो और वो बड़े ही आराम से एक्सेप्ट कर लेगा। अब यहाँ पर उसको आप एक मौका दे सकते हो कि भाई मैं इन लोगों के साथ काम करता हूँ, इस कंपनी में काम करता हूँ, ये मेरा प्रोफेशन है, अगर आपको जरूरत है तो आप मेरे साथ एंगेज होकर काम कर सकते हो। और यहाँ पर 110% गारंटी है, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि वो बंदा आपके साथ एंगेज हो जाएगा, आपको कॉल व्हाट्सअप जरूर करेगा। अब यदि इन सब के बाद भी आप MLM में अच्छा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, आप लोगों को इनवाइट नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों को ज्वाइनिंग नहीं करवा पा रहे हैं, आप पुरानी चीजें यूज करते करते थक गए हैं, तो एक बार, मात्र एक बार हमारा डायरेक्ट सेलिंग का ये ई बुक और ऑडियो बुक ट्राई जरूर करके देखें। ट्रस्ट में, इससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग डिकोड। इसमें आपको ई बुक और ऑडियो बुक दोनों मिल जाएगा, और अच्छी बात यह है कि आप अपने फोन में ही पढ़ सकते हैं इसको, और ऑडियो बुक कभी भी सुन सकते हैं।
और ये आपको दोनों एक साथ मिल जाएगा, यानी कि अगर आप कोई एक प्रोडक्ट बाय करते हैं तो दूसरा आपको ऑटोमेटिक फ्री में ही मिल जाएगा। इसमें सिर्फ इन्विटेशन ही नहीं, ज्वाइनिंग ही नहीं, फॉलोअप ही नहीं, बल्कि ऐसे 131 सालों के बेहतरीन जवाब हैं और एक अच्छे से अच्छे क्रिएटिविटी के साथ इसमें बताए गए हैं, जो आप बहुत ही आसानी समझ जाएंगे कैसे क्या क्या करना है आपको। और इससे अभी तक एक दो नहीं बल्कि हजारों लोगों ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट लिया है। बाय द वे, यहाँ आप लोगों के कमेंट्स देख सकते हैं कितने अच्छे लोगों ने पॉजिटिव रिव्यू दिए हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग का ये डिकोड बुक और ऑडियो बुक कितना बेहतरीन है, ये मैं नहीं, ये लोगों का एक्सपीरियंस खुद बता रहा है। और मेरे दोस्त, इन्वेस्टमेंट हर एक बिजनेस में बहुत जरूरी है। और यार, ये एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट तो कभी मिस मत करना, क्योंकि ये आपके बिजनेस को एक नई उड़ान देगा। इसमें आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो अभी तक आपको नहीं मिल पाया है, और सब कुछ नया नए तरीके से। तो उसे लेने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लिंक पर क्लिक करके प्रोसेस को फॉलो करके उसे बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। तो मेरे दोस्त, आप भी एक बार इस तरीके से फॉलो करके देखो, रिजल्ट न आए तो कहना। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा दावा है कि आपको रिजल्ट 110% मिलेगा ही मिलेगा। भाई तभी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर कर लेना। फिर मिलेंगे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।